हाय गाइस, तो चलो बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये ऑफ कोर्स हमारे 11th क्लास का नहीं है, ये 10th क्लास का ले रखा है मैंने, ताकि मैं इजीली समझा सकूं कि आखिर में ये कार्डियक साइकिल हो कैसे रहा है और कहाँ से कहाँ तक ब्लड फ्लो हो रहा है, वो सब आपको बताने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। हमारा जो 11th का डायग्राम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि यही डायग्राम ले लेती हूँ, इससे आपको ईजिली समझा पाऊँगी कि हो क्या रहा है। ओके, तो ये जो साइकिल है, आई मीन कार्डियक साइकिल, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे कि होता क्या है। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, पल्मोनरी वेन, आर्टरी, आयोटा, वेना केवा, इन सब का काम क्या है वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को सबको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। एक है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इतना हमें पता है। अब हमें एक और चीज़ जानना है कि आयोटा, आर्टरीज और वीन्स का काम क्या होता है। आर्टरीज का हमें पता है कि जो आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुँचाते हैं। और जो वीन्स होता है उनका काम क्या होता है, बॉडी से कहाँ तक, यहाँ तक, हार्ट तक पहुँचाने का काम। पर ये वीन्स जो होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादातर कौन सी ब्लड क्या कैरी करता है हमारे बॉडी में, वो ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लेके जाता है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है, ऑफ कोर्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारा वीन है वो बॉडी से अगर हार्ट तक ब्लड को लेके जा रहा है तो ऑब्वियस है वो बॉडी से हार्ट तक कौन सा ब्लड लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आर्टरीज क्या करेंगे, वो कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं। हमेशा यही होता है, पर एक एक्सेप्शन है। कौन? अब हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, इसमें भी एक ठो एक्सेप्शन है, जो है हमारे पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वीन्स। ये ऑपोजिट काम करते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, पर अभी हमने क्या देखा कि जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, पर ये कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसे ही हमारा पल्मोनरी वीन भी है, वो क्या करेगा, वो भी ऑपोजिट काम कर रहा है वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रहा है। अब कैसे कैरी करके ला रहा है वो हमें अभी देखना है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी से। हमेशा जो बॉडी से ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब जब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है ब्लड हार्ट में, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। इस कंडीशन में जो चारों के चारों चैम्बर्स हैं वो कौन से कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में। और ये जो जॉइंट डायस्टोल होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है। 0.4 सेकेंड का डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्स्ड कंडीशन में रहते हैं। इसमें एक भी चैम्बर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, सब रिलैक्स्ड एंड डायस्टोल कंडीशंस में है। ओके, अब चलो शुरू करते हैं फिर। अब बॉडी से हमारा ब्लड आया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेकर आ रहा है, वेना केवा, ठीक है। अब वेना केवा से जब यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे ये आगे राइट एट्रियम में रुक गया। अब राइट एट्रियम में जब ये है, राइट एट्रियम में है, तो अब इसको नीचे जाना होगा। अब नीचे जाने के लिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड पता है ना कहाँ होता है, तो ये जो ऐसे नोड है वो क्या करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये वॉल्व है, ये जो वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब जैसे ही वॉल्व खुला, नीचे ब्लड आ जाएगा, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड आया, ये हो जाएगा बंद। ये कौन सा वॉल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो ना हो। जैसे ही हमारा जो ब्लड है ये एट्रियम से वेंट्रिकल तक आता है ना, 30% तक बैक फ्लो के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसको तुरंत बंद करना ज़रूरी है। तो जैसे ही ब्लड आ गया अंदर, ये बैक फ्लो ना हो, इसलिए ये वॉल्व बंद हो जाता है, ठीक। अब इतना समझा। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब यहाँ सिस्टोल हुआ। और ये एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का। तो जैसे ये तुरंत 0.1 सेकंड में इस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और तुरंत नीचे ब्लड आ जा रहा है, ठीक। अब जैसे ब्लड नीचे आ गया, ये अपने डायस्टोल कंडीशन में आ गई, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में हो गया। अब जैसे ये रिलैक्स कंडीशन में हो गया, यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ पे ये जो वॉल्व है वो बंद हो गया। ओके, जैसे ही वॉल्व बंद होता है एक आवाज़ आती है, तो वो है लब, लब की आवाज़, धक धक, धक धक की जगह लबडब होता है यहाँ पे। तो ये जब हमारे ये वाले वॉल्व बंद होते हैं तो लब की आवाज़ आती है। तो लब हो गया, बंद हो गया, लब आवाज़ आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पे ब्लड आया, अब भाई यहाँ पर भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना कभी कभी। अब जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जो ऐसे नोड है वो क्या करेगा, एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एवी नोड क्या करेगा, वो पुरकन सॉरी हिज बंडल ऑफिस को कहेगा कि भाई ये जो वेंट्रिकल्स है, क्योंकि वेंट्रिकल्स तक बंडल ऑफिस पहुंचे हुए हैं ना, बोलेगा कि भाई तुम जो है इस वेंट्रिकल को आप कॉन्ट्रैक्ट करो। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर में जो सेमिल्यूनार वॉल्व है, यहाँ पे देखो ये सेमिल्यूनार वॉल्व है, ये क्या हो जाएगा, ओपन। अब जैसे ही ओपन हो जाएगा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि बैक फ्लो ना हो तो ये क्या हो जाएगा, बंद, तुरंत बंद। अब जैसे सेमिल्यूनार वॉल्व बंद होता है ना, कौन सी आवाज़ आती है, डब। हमेशा वॉल्व्स के बंद होने पर ही आवाज़ आती है, लब डब जो भी है, खुलने पे नहीं आएगी, बंद होने पे आएगी। तो अब ये इधर पे सिस्टोल हुआ, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होके ही तो ऊपर जा रहा है ब्लड। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर का है, ये सिस्टोल कितनी देर का है, 0.3 सेकेंड्स का। अब 0.3 सेकेंड्स का है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड ऊपर चला गया। अब जैसे ही ब्लड ऊपर चला गया, ये कौन सी कंडीशन में आ गया, डायस्टोल, मतलब कौन सा, रिलैक्स कंडीशन में आ गया। अब ये रिलैक्स कंडीशन में भाई इसका कोई काम नहीं, शांति से बैठा है, ठीक। अब यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अभी जस्ट बोला पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अभी तक हम कौन सा ब्लड लेके जा रहे हैं भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड तभी होगा जब यहाँ पे लंग्स तक पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि लंग्स में होता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई होता है वो जगह जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो यहाँ पे जो गैसेज हैं जो हमारे ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाएगा, और कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा कौन, पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड को लेके गया लंग्स तक, और लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब जो पल्मोनरी वीन्स है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में लेके आया, लेफ्ट एट्रियम में बढ़ा प्रेशर। अब प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कि तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे ब्लड आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर का हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का हो रहा है, 0.1 सेकेंड का। अब 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड नीचे आ जाएगा। ब्लड नीचे आ गया तो ये होता है बाइकास्पिड। यहाँ पे ये ट्राइकास्पिड वॉल्व है, ये है सेमिल्यूनार वॉल्व, 3 वॉल्व्स होते हैं, तो ये कौन सा है, बाइकास्पिड वॉल्व। ये बाइकास्पिड वॉल्व तुरंत बंद हो जाएगा जैसे ही ब्लड नीचे आए, क्यों, क्योंकि बैक फ्लो 30% तक इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का वापस ऊपर में जाना तय हो जाता है, इसलिए इसको बंद करना ज़रूरी है ताकि ब्लड ऊपर ना जाए वापस, ठीक है। तो बंद हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डायस्टोल कंडीशन में, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड नीचे फेंक दिया ना, ये रिलैक्स हो जाएगा, भैया हमारा काम हो गया, अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया ब्लड। अब ब्लड यहाँ से जाएगा कहाँ पे, अयोटा के थ्रू बॉडी में, क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुँचाना है ना। तो अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का हो रहा है भाई, 0.3 सेकंड का। फिर जैसे ही ब्लड यहाँ पे जाएगा, ये भी क्या रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, कितनी देर के लिए, 0.5 सेकंड के लिए। अब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है याद, कि जो कार्डियक साइकिल है वो होता है 0.8 सेकेंड का। कितने, 0.8 सेकेंड का हमारा कार्डियक साइकिल होता है। अभी तुम यहाँ पर देखो, ये जो ये एट्रियम का जो हो रहा है कार्डियक साइकिल, वो कितने सेकंड का है, 0.8। गिनो इसको, ऐड करो 0.1 और 0.7 को, कितना हो रहा है, 0.8। और ऐसे वेंट्रिकल्स का ऐड करो, कितना हो रहा है, 0.8 सेकेंड्स का। तो हमें ये याद रखना है कि जो सिस्टोल और डायस्टोल मिला के 0.8 सेकेंड के हो रहे हैं, तो वो है कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, और एक जो डायस्टोल है, जो हमारा जॉइंट डायस्टोल था, वो कितने सेकेंड्स का था भाई, 0.4 सेकेंड्स का। 0.4 सेकेंड का हमारा डायस्टोल था, ओके। सो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। देखो आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक काम करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और दोबारा एकदम सब सोचो कि अभी मैंने क्या क्या चीज़ बताई, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। देखो यहाँ से राइट एट्रियम से जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे जा रहा है, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में आ रहा है, फिर वापस बॉडी में चला जा रहा है। तो ये है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम। अब एक चीज़ और याद रख लो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसीलिए तो हमारा सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी हार्ट से लंग पे, लंग से हार्ट तक वापस आ रहा है, तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ऑफकोर्स लंग से कनेक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से लंग तक, लंग से वापस हार्ट तक।
और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या, सिस्टम हमारे बॉडी सिस्टम्स का सर्कुलेशन, कहाँ से, बॉडी से हार्ट तक, फिर वापस बॉडी तक, हार्ट से बॉडी तक, ठीक है। ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, इतना ही तो है और कुछ ना है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग को इतना समझ आ गया है सो प्लीज़, क्या कुछ नहीं, नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो जिस पर चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट कर दो।